हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पीपल, हाउ आर यू? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में आज का लेक्चर आपका है 8। लेक्चर 8 में आज का टॉपिक आपका है पोजीशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्जेस। इसके बिफोर लेक्चर 7 में हमने बताया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स एमंग मल्टीपल चार्जेस। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा और वहां से जाकर इस लेक्चर 7 को आप देख सकते हैं, तभी आपको लेक्चर 8 समझ में आएगा। या मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस अराउंड it is the vector sum of the individual forces acting on that charge due to all the other charges। यानी एक चार्ज पर ऑल अदर चार्जों के कारण फोर्स क्या होगा, मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। ये सपोर्ट दैट यहाँ पे चार्ज Q1 था, यहाँ पे चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज Q3, यहाँ पे चार्ज Qn डॉट डॉट डॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 या इनके बिटवीन का डिस्टेंस कुछ होगा, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 2 अवे, यानी 1 से होते हुए कौन जा रहा है 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3 या वेक्टर बेस 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Qn या वेक्टर बेस 1। यानी या वेक्टर बेस 1 2 को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वेक्टर बेस 1 3 on charge Q1 due to charge Q3, electrostatic force on charge Q1 due to charge Qn यह वेक्टर बेस 1 है। ये बात समझ में? अब देखिए, ये हम लोग क्या लेते थे यूनिट, क्योंकि ये इस चार्ज का इस चार्ज पर फोर्स इधर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी को फॉलो करती है, तो यहां पर यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर। ये या वेक्टर बेस 1 2 है, तो आप लिख सकते हैं r कैप बेस 2 r कैप बेस 2। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये डायरेक्शन, इसको आप लिख सकते हैं r कैप बेस 3 r कैप बेस n1। अब हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 को इससे रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3 को किससे रिप्रेजेंट किया, या वेक्टर बेस 1 3 से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q1 किससे रिप्रेजेंट किया, या वेक्टर बेस 1n से। फिर हमने सारे फोर्सों की वैल्यू फाइंड कर दिया और उसके बाद इकोनॉमिक डिफिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर सम, hence total force on charge Q1 due to all other charges f vector base 1 is equal to f vector base 1 2 plus f vector base 1 3 plus dot 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 plus f vector base 1 वेक्टर सम किया गया। अब क्या किए थे हम कि इस चार्ज पर इस चार्ज के कारण फोर्स फाइंड किए थे, या वेक्टर बेस 1 2 स्मॉल के Q1 Q2 अपान। अब ध्यान से समझें, ये यहां पर मैंने लिखा था
Q1 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू आर कैप बेस 2 1। एफ वेक्टर बेस 1 3 इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q3 अपान आर वेक्टर बेस 3 1 का स्क्वायर इंटू आर कैप बेस 3 1। डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं, बहुत ढेर सारे चार्जेस कर एक चार्ज पर फोर्स फाइंड करना हो तो वहां पर कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से फॉर्मूला से यूज करते हुए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेफिनेशन यूज करेंगे। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेफिनेशन? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्जेस due to a number of given charge due to a number of charges around it is the vector sum of the individual forces acting on that charge due to all the other charges। यानी अब वेक्टर बेस 1n स्मॉल के Q1 into Qn अपॉन Rn1 वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर कैप बेस n1। फिर हमने क्या किया था, इनटू सारे फोर्सों को यहां पर पुट कर दिया था, पुट करके ये वैल्यू फाइंड किया हमने। इस लेक्चर को जरूर आप देखें, आते हैं हम लोग इसी के हेल्प से। बस इसी में कुछ है नहीं, इसमें बिल्कुल इजी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बस क्या है, वेक्टर सम कर देना है। एक फोर्स एक चार्ज पर आर अदर चार्ज का जो फोर्स आएगा उस सारे फोर्स को क्या करना है, आपको वेक्टर सम कर देना। इंडिविजुअल फोर्स निकालकर आपको क्या करना है, वेक्टर सम कर देना है। बट यहां पर ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में नहीं है। थोड़ी सी पोजीशन वेक्टर आपको 11th में भी बताया गया था। जैसे सपोर्ट दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट ओ है, ये आपको R1 वेक्टर दिया है और ये क्या दिया है, आपको R2 वेक्टर दिया है। कोई बॉडी पर फोर्स लगाकर हम उस बॉडी को ए से बी ले जाना चाहते हैं, तो ये आपको पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर पता है, पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर पता है, हमें पोजीशन वेक्टर AB पता नहीं है। यानी ये भी फाइंड करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर AB वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। यानी यहां पर ये चीज निकालने के लिए आप लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बस यही यूज करना है। इसके बिफोर लेक्चर में आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे या प्लेलिस्ट में भी हमारे जितने भी वीडियो डाला हूं सबको प्लेलिस्ट में ऐड करता जाता हूं चैप्टर वाइज, वहां से भी आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर बाय गोयल वावा। ठीक है, तुरंत आपके टॉपिक आ जाएगा, वहां से आप रीड कर सकते हैं या और किसी के यूट्यूब पर और किसी का भी वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। आई बात समझ में? यानी अब इसी फार्मूले को यही प्रिंसिपल लगाते हुए, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हुए इसी फार्मूले को पोजीशन वेक्टर के टर्म में आपको लिखना है। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में नहीं आता है, लेकिन क्लास 12th के बोर्ड में अक्सर करके पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिटा दूं इस टॉपिक को, मिटा दूं, एक सेकेंड। चलिए मैं मिटाता हूं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो पहले लेक्चर जाकर 7 देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्जेस। सपोज दैट ये हमने z एक्सिस लिया, इधर हमने y एक्सिस ले लिया, इधर हमने x एक्सिस लिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ले लिया। अब यहां पर आपका एक चार्ज Q1 है, ध्यान से समझिए। यहां पर एक चार्ज आपका Q1 है, यहां पर एक चार्ज हमने ले लिया, चलिए यहां पर एक चार्ज हमने ले लिया। क्यों इधर जा रहे हो भाई? चलिए ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहां पर क्या आ गया आपका Q2 आ गया, Q1 Q2।
यहां पर आप ले लीजिए, क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे, Q3 ले लें। यहां पर हमने ले लिया Qn, ठीक है। अब इसके पोजीशन वेक्टर पता है, ये R1 वेक्टर, ये ओरिजिन O है, ये R3 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, और ये क्या है, Rn वेक्टर। अब देखिए यहां, अब हमको ये पोजीशन वेक्टर चाहिए, ये तो R1 वेक्टर पता है और Rn वेक्टर पता है और R1 वेक्टर पता है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Qn किधर को जाएगा, अपवर्ड अलोंग द z एक्सिस, यानी ये इधर जाएगा। इस फोर्स को क्या नाम दोगे, F वेक्टर बेस 1n, F वेक्टर बेस 1n। अब देखिए जब फोर्स इस बॉडी से इस बॉडी को लगाया जा रहा था तो पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आपको पोजीशन वेक्टर पता नहीं है, यहां से यहां जा रहे हैं। अब देखिए कहां से कहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो R2 माइनस क्या लिख रहे हैं, R1 लिख रहे हैं, R2 माइनस R1, यानी B पर, तो B वाला क्या है, R2 है, और A से जा रहे हैं, A वाला पोजीशन वेक्टर वो से क्या है, R1 है। तो सेम आप N से कहां जा रहे हैं, 1 पर, तो 1 पर जा रहे हैं, तो 1 से O का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आपका R1 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। यानी इसको हम अलोंग द डायरेक्शन R का बेस n1, तो R का बेस n1 को हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर टर्म में लिखना है, इसको इतना ध्यान दीजिएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, तो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दीज आर फिजिकल क्वांटिटी, ओनली वन मैग्नीट्यूड नहीं, नो, ऐसा तो स्केलर में होता है। These are physical quantity, both are necessary, magnitude and direction or called vector quantity। आइए इस चार्ज का इस पर फोर्स देखेंगे, अलग इस फोर्स को क्या नाम दोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 are represented F vector base 1 2। इसको लिख लें आप, इसको ठीक आप पलट दें, R का बेस 2n। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3 F वेक्टर बेस 1 3, F वेक्टर बेस हमने क्या लिखा 1 3। इतना तो आप कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा क्या लिखना पड़ेगा, इसके बाद हम कह सकते हैं कि सपोज दैट द पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 dot 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 Qn are located at a points in a space whose position vector are R1 vector, R2 vector, R3 vector dot 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 Rn vector respectively। Let R कैप, ये तो छूट गया ना, R कैप बेस 3 उसके बाद लेट R कैप बेस 2 कामा R कैप बेस 3 डॉट 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 डिजिट R कैप बेस n1 बी अ यूनिट वेक्टर R कैप बेस 2 कामा R कैप बेस 3 डॉट 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 R कैप बेस n1 be a unit vector from a charge Q2 to Q1, from a charge Q3 to Q1, dot 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 from a charge Q1 to Qn to Q1, and showing the above figure, so the force on charge Q1 due to charge Q2, the force on charge Q1 due to charge Q2, यानी F वेक्टर बेस 1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 इंटू Q2 अपन R21 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R कैप बेस 2 सिंस R कैप बेस 2 is equal to R वेक्टर बेस 1 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपान R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मान, ये आप लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हमने मान लगा दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आर पी वेक्टर इज इक्वल टू पी, या मॉड ऑफ पी आर वेक्टर इज इक्वल टू पी, मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर बोल सकते हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ओ आर एफ वेक्टर बेस 1 टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं। अब इसको आप हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, दो चार्जों के बीच में, लेकिन यहां पर तो मेनी चार्जेज हैं, तो सबको अलग अलग चार्जों को फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर के टर्म में। उसके बाद आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ क्यों नहीं, बहुत कुछ, वेक्टर सम कर देना है। क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q3, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, F वेक्टर बेस 13 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का पावर Q इंटू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। आई होप समझ में आ रहा होगा। डॉट 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 कर ले जाएं। क्या लिखेंगे, F वेक्टर बेस 1n 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन, ध्यान दें बिल्कुल जैसे हैं 1 3, देखिए 1 में से 3 को माइनस किया, 1 में से 2 को माइनस किया, तो यहाँ पर 1 R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर मॉड यहाँ पर लगा दें Q इंटू, क्या लिखे गई गोयल बाबा, लिख डालो ना R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। यहां पर हमने मेनी चार्जों के कारण, यानी डिफरेंट चार्जों के कारण किसी एक चार्ज पर पोजीशन वेक्टर के कारण इंडिविजुअल हमने फोर्स निकाल डाला। अब इस इंडिविजुअल फोर्सेस को क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है। क्या कर देना है, तो वेक्टर सम कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ब्रैकेट टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस इज गिवन बाय, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम F1 वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बेस 1 2 F वेक्टर बेस 1 3 प्लस डॉट डॉट F वेक्टर बेस 1n, सब में 1 अपॉन 4 पाई। अच्छा ये बताइए, इसको आप क्या पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं कि नहीं, इसको आप क्या कहते हैं,
4 कहेंगे, 4 कहेंगे, 4 को 4 कहेंगे। आई पाई है तो 4 पाई इंटू खटिया बिछाई, दैट इज एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बिल्कुल याद रखें। तो इनको हमने कॉमन ले लिया 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हमने किया Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड लगा दिया यहां पर Q इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस Q1 इंटू Q3 मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का पावर Q इंटू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर प्लस डॉट 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 क्या लिखेंगे Q1 इंटू Qn, Q1 इंटू Qn बेस में मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का पावर Q इंटू R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। यहां पर ये हमने किया, या इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, ORF1 वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो बाहर ले ली थी ये 4 पाई को इंटू तकिया लगाई, अब यहां पर समेशन कर दीजिए, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू nth, यानी 1 से nth टर्म तक क्या लिखेंगे Q1, यहां पर हो गया Q1 और दूसरा हो गया QI, I इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 खचे बिछाई अपॉन R1 का R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर का पावर Q इंटू R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ये देखिए इसको एक जगह हमने समराइज किया। तो इस तरह से आपका रहा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने यूज करके आपको क्या बताया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्जेस। ठीक है, ये बहुत पूछता है आपके बोर्ड में, तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा आइकन और रेड कलर का लिखा हुआ सब्सक्राइब, कृपया उसे आप प्रेस कर दें, साथ ही साथ आइकन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो जो भी नया अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इट्स ओके, बाय।